मेरे दाता के दरबार को बड़ा प्यारा सजा देना। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु तेरे चरणों में भक्ति का खजाना है। प्रभु तेरे चरणों में भक्ति का खजाना है। चाह लेके भक्ति की आया दर पे दीवाना है। प्रभु तेरे चरणों में भक्ति का खजाना है। प्रभु आके शरण तेरी हर बिगड़ी संवर जाती। प्रभु आके शरण तेरी हर बिगड़ी संवर जाती। सच्ची दात रूहानी से है झोली भर जाती। सदा दिल में विराजो तुम्हें इष्ट अपना माना है। प्रभु तेरे चरणों में भक्ति का खजाना है। मेरी आँखों में हरदम बसे तेरी प्यारी छवि। मेरी आँखों में हरदम बसे तेरी प्यारी छवि। भूले से भी भूले ना प्रभु तेरी याद कभी। दीपक तेरी चाहत का सदा घट में जगाना है। दीपक तेरी चाहत का सदा घट में जगाना है। प्रभु तेरे चरणों में भक्ति का खजाना है। रहूं चरणों में तेरे बस एक यही विनती। रहूं चरणों में तेरे बस एक यही विनती। निज दासों में कर लो इस दास की भी गिनती। एक तू ही है मेरा अप जग सारा बेगाना है। एक तू ही है मेरा अपना जग सारा बेगाना है। प्रभु तेरे चरणों में
का खजाना है। प्रभु तेरे चरणों में भक्ति का खजाना है। चाह लेके भक्ति की आया दर पे दीवाना है। चाह लेके भक्ति की आया दर पे दीवाना है। प्रभु तेरे चरणों में भक्ति का खजाना है। प्रभु तेरे चरणों में भक्ति का खजाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के परम पावन श्री दर्शन करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। परम हितैषी जगत में सतगुरु दीन दयाल चरण शरण में बिठलाए कर बख्श रहे अपना प्यार। सुंदर मनोहर श्री दर्शन कर हर दिल में खुशी समाई है। इन पावन दर्शनों की ऐसे शुभ अवसर की सबको लाखों लाख बधाई है। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, गुरुमुख जन स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं कि हम गुरुमुख सब कितने ही भाग्यशाली हैं। ना जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्म उदित होने को आए, तब हमें स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन प्रभु स्वयं संत स्वरूप में प्रकट होकर के सच्चे रहनुमा मिले, सच्चे साथी मिले, जो कि हमें चरणों की छत्र छाया में बिठा करके अपना सच्चे साथ की बख्शिश कर रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर के लिए ये दास सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई देता है। गुरुमुखों, संसार के अंदर हर इंसान, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, स्त्री है या पुरुष है, अमीर है या गरीब है, हर एक के अंदर ये चाहना होती है कि मेरा संसार में ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई रहनुमा हो, ऐसा कोई सलाहकार हो जो मेरी दुख सुख में सहायता करे, वक्ते मुसीबत मुझे साथ दे और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर इंसान अपना कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई मित्र, कोई ना कोई रहनुमा बनाता भी है। जैसे जैसे जिसकी समझ होती है, जैसे जैसे जिसको साथ मिलता है, तो किसी ना किसी को संसार में हर इंसान अपना साथी बनाता है।
लेकिन आपने अपने अंदर अनुभव किया होगा, जिसको भी ये इंसान अपना साथी बनाता है या सच्चा मित्र बनाता है, क्या वह वक्त मुसीबत जब इंसान पर संकट की घड़ी आती है, क्या वह इसकी सहायता करता है? क्या वह इसका साथ निभाता है? लेकिन आपने अपने अंदर अनुभव किया होगा कि उस समय सभी किनारा कर जाते हैं। जैसे कहते भी हैं, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे, जब भी विपत पड़ी संग छाड़त को न आवत नेड़े। जब भी इंसान पर मुसीबत की घड़ी आती है तो कोई भी इसका साथ नहीं देता, बल्कि यहाँ तक देखने में आता है कि अगर उसका आमना सामना हो जाता है तो वो इंसान किनारा कर जाता है जब इंसान पर मुसीबत का समय होता है। लेकिन मुसीबत के समय, संकट के समय कौन साथ देता है? कि सुख के साथी सभी हैं, दुख में संग न कोय, सच्चे साथी सतगुरु जो हर पल अंग संग होए। सच्चे साथी उस समय के संत महापुरुष होते हैं। जब भी इंसान पर कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो इंसान सच्चे दिल से जब अपने सतगुरु को याद करता है, उनके नाम को याद करता है, सिमरन करता है, तो वही उसकी हर जगह पर पहुंचकर सहायता करते हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा कि संसार के अंदर जब भी इंसान पर मुसीबत की घड़ी आती है, जब इसको कोई भी साथ नहीं देता, हर तरफ से ये जीव निराश हो जाता है, तो इसकी अंतरात्मा से क्या आवाज़ आती है कि ए मालिक, ए सतगुरु, मेरी रक्षा करो। आप सुबह शाम श्री आरती पूजा में भी श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं बेनती के समय कि तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सद्गुरु करें निष्दिन परोपकार। संसार के अंदर और कोई मीत नहीं है जो कि स्वार्थ रहित होकर के कोई इंसान की सहायता करे। जब भी इंसान सच्चे दिल से अपने सतगुरु को याद करता है, सतगुरु को याद अगर मुसीबत की घड़ी में करता है तो मुसीबत के समय तो महापुरुष उसकी सहायता करते ही हैं। यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार सुख में भी उनकी याद को बनाए रखें तो संकट की घड़ी आएगी ही नहीं। कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, और गुरुमुख जन जब गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने आते हैं तो यही विनती करते हैं कि गुरु महाराज जी, आप सदा हमारे साथ रहना, आप मेरा हाथ पकड़ के रखना। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी हमेशा यही वचन फरमाते हैं कि आप जब भी हमें याद करोगे, नाम का सुमरन करोगे, तो हम हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। इसी प्रकार हमारे सन्मुख प्रकट हो जाएंगे, जिस तरह इस समय हमारे सन्मुख विराजमान हैं। इसी के लिए ही महापुरुष हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हर गुरुमुख यदि भजन सुमरन करता है, महापुरुषों की याद अपने दिल में बनाए रखता है, तो महापुरुष सदा ही इस जीव के साथ में रहते हैं। एक बार एक सेठ रात को सोया हुआ था, तो अचानक आधी रात के समय उसकी नींद खुल गई। तो वो बहुत बेचैन हो गया, उसको नींद ही नहीं आए। बेचैनी में वो घर में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। तो जब बहुत बेचैनी हुई तो वह घर से बाहर आ गया
और बाहर आकर के अपनी कार में बैठ करके शहर में सड़कों पर चक्कर लगाने लगा। शहर में घूमते घूमते वह एक मंदिर के सामने जाकर रुका। उसने कहा, ऐसे तो शांति नहीं मिल रही, तो मैं भगवान के चरणों में जाकर बैठता हूँ तो शायद मुझे मन में शांति आ जाए। तो वह मंदिर के अंदर गया। जब मंदिर के अंदर पहुंचा तो वहाँ पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत गरीब था। तो सेठ ने उससे पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आए हो? तो उसने कर्णों भरी पुकार में कहा, वो बहुत उदास था। उसने कहा कि मेरी माता जो है वो बहुत बीमार है और उसका कल सुबह ऑपरेशन है और ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं भगवान के चरणों में आकर यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान किसी तरह से भी मेरी रक्षा करो कि मेरी माता का कल ऑपरेशन हो जाए। तो सेठ ने जब उसे देखा कि वो बहुत उदास है तो उसको झट से उसकी जेब में जितने भी पैसे थे वो निकाल करके उस आदमी को पकड़ा दिए और कहा कि ये ले जाओ और अपनी धर्मपत्नी का ऑपरेशन कराओ, और ये मेरा कार्ड भी है, इसमें फ़ोन नंबर भी है, मेरा एड्रेस भी है, पता है। यदि और भी पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं और भी पैसे भिजवा दूंगा। तो वो बहुत ही प्रेमी था, संत सेवी था। उसने कहा कि मुझे इस एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वो पता है, वो एड्रेस है जिसने अभी भी आपको यहाँ तक भेजा है। अभी भी आपको मेरे लिए ही यहाँ पर रात को भेजा है, मेरे पास उसका एड्रेस है। फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर भी वही कृपा करके मुझे देगा। तो सेठ जो है उसकी श्रद्धा पर, उसकी भक्ति पर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके मन को भी शांति मिली, जिसके लिए वो शांति के लिए भटक रहा था, सारी रात परेशान था, उसके मन में भी शांति मिली। तो उसने कहा, जब भी मैं अपने मालिक को याद करता हूँ तो वे स्वयं मेरी रक्षा करते हैं। सो गुरुमुखों, संसार के अंदर इस जीव की और कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जब भी इसकी रक्षा करते हैं स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर जो संत स्वरूप में अवतरित होकर के सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और जो भाग्यशाली जीव होते हैं उन्हें ही ऐसा अवसर मिलता है। और हमारे तो बहुत ही भाग्य हैं जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात रूप में प्रकट होकर के संत स्वरूप में हमारे सन्मुख विराजमान हैं। तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम हर समय उनकी याद को बनाए रखें, उनका सिमरन करते रहें, उनका ध्यान करते रहें। तो इंसान कभी भी संसार के दुखों में, कष्टों में दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि महापुरुष उसकी पग पग पर रक्षा करते हैं। कहते हैं, जब इंसान घर से कार्य के लिए निकले तो हर एक के घर में मंदिर तो बने ही हुए हैं, तो वहाँ पर मत्था टेक करके भगवान को याद करता हुआ कि भगवान, मैं आपकी सेवा के लिए ही जा रहा हूँ, आप सदा मेरे साथ रहना। तो जो इस प्रकार गुरुमुख जन अपना जीवन यापन करते हैं और महापुरुषों ने जो हमारे लिए नियम साधन बनाए हैं उनकी पालना करते हैं, जो आप नित्य प्रति श्रवण करते हैं कि हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी ने हमारे लिए 5 नियम निर्धारित किए हैं। तो हर गुरुमुख का कर्तव्य है उन नियमों की पालना करें। और साथ में आजकल हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी
नित्य प्रति हमें याद दिलाते हैं और सत्संग में भी आपको याद दिलाया जाता है कि हर गुरुमुख का फर्ज है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि हमें स्वयं श्री परम दयाल जी की आज्ञा हुई है कि आज के समय को देखते हुए हर गुरुमुख का फर्ज है कि 2 घंटे भजन अवश्य करें। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, महापुरुष जो नित्य प्रति हमें आशीर्वाद देते हैं अपने वचनों द्वारा, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन वचनों की पालना करें। और जहाँ भी रहें हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम 2 घंटे भजन अवश्य करें। यदि हम दरबार के नियमों की पालना करेंगे और 2 घंटे भजन करेंगे तो महापुरुषों का वृद्ध हस्त सदा ही हमारे साथ रहेगा। हम हर तरह सुरक्षित रहेंगे और हमारा सच्चा साथ हर जगह हमारे साथ निभाते रहेंगे। फरमाया भी है कि 5 नियम दरबार के करे जो श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। फिर उसके इस संसार में भी और परलोक में भी स्वयं मालिक उसका साथ देते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। आज भी गुरुमुखों हमारे दरबार के एक महात्मा निर्भय भक्ति आनंद जी, जो कि धौलपुर आश्रम पर सेवा करते थे, उनका बहुत ही श्री गुरु महाराज के चरणों में अटूट प्यार था, अटूट श्रद्धा थी। उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। जो भी उनके पास धौलपुर जाता तो हमेशा खुश होकर ही आता था। और अभी भी जब वह श्री अनंतपुर में आए तो सुबह उन्होंने श्री चरणों में मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। और परसों शाम को श्री आरती पूजा पर गए तो वहाँ पर कुछ तबीयत बिगड़ने से तो वो मालिक के धाम में महापुरुषों के चरणों में लीन हो गए हैं। अपना ये 5 भौतिक त्याग, शरीर त्याग कर श्री चरणों में लीन हो गए हैं। तो वो बहुत ही भक्तिवान थे। उन्होंने अपने जीवन में सच्चे नाम और भक्ति की कमाई करके अपने जीवन को सफल किया है। हर गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि संसार में आकर इसी तरह नाम और भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को सफल करें और अपना लोक और परलोक सुहेला करके महापुरुषों की प्रसन्नता को हासिल करें। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धन गुरु मेरे धन गुरु, धन तेरे उपकार ने, सेवका दे नाल तेरे गूढ़े गूढ़े प्यार ने, सेवका दे